मैं जयकृष्ण गोस्वामी चार पंडित का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसी गांव में चार पंडित रहता था। वो अमीर बाप का बेटा था। वो चारों पंडित मन ही मन विचार किया जो काशी पढ़ने के लिए जाना है। काशी विश्वविद्यालय बहुत दिनों से प्रसिद्ध है। वहाँ पंडित सब पढ़ के ज्योतिष बनता है। ये चारों पंडित काशी पढ़ने के लिए चल दिया। तो पहले रिक्शा, मोटरसाइकिल, कार, बस नहीं था, तो पैदल ही काशी जाया आया करते थे। रास्ते में बहुत कठिन रास्ता था, जंगल था, इसलिए पैदल जाने में कई दिन लग जाता था। ये चारों पंडित काशी पहुंच गए और काशी विश्वविद्यालय के गुरुकुल में रहने लगा। रहते रहते पढ़ करके सारे विद्या से निपुण हो जाने के बाद घर को जाने का यात्रा बनाने लगा। अब गुरुकुल से कुछ ही दिनों के बाद छुट्टी होने वाला था। तो चारों पंडित मन ही मन विचारने लगा, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया। ऐसे होते होते 6 महीने गुजर गए। 6 महीने के बाद चारों पंडित अपने घर की ओर चल दिया। अब जंगल रास्ते आ रहे थे। जब एक घनाघोर जंगल में आया तो एक शेर मरा हुआ था, जिसका मांस गल के गिर गया था, केवल हड्डी था। उसमें एक पंडित कहता है, मैं चाहूँ तो इसमें मांस भर सकता हूँ। दूसरा पंडित बोला, मैं चाहूँ तो इसमें चमड़ा और केस भर सकता हूँ। तीसरा बोला, मैं चाहूँ तो इसमें प्राण दे सकता हूँ। चौथा पंडित बोला, मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई, अगर तुम लोग ऐसा करेगा तो मुझे भागने दो, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। तीसरा पंडित ने बोला, अरे मूर्ख, अभी तो केवल बात ही कर रहा हूँ, अब इसमें मांस भरेगा, चमड़ा आएगा, जब प्राण देने का नौबत आएगा तब तुम भाग जाना। बोला, ठीक है सरकार, मैं ऐसा ही करूँगा पंडित जी। ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा। पहला पंडित ने अपने ज्योतिष विद्या से उस शेर की हड्डी में मांस भर दिया। दूसरा पंडित ने अपने ज्योतिष विद्या से उसमें चमड़ा और केस भर दिया। अब तो शेर देखने में भयंकर लगने लगा। भयंकर लगने के बाद तीसरा पंडित ने बोला कि मैं अपने ज्योतिष विद्या से अब इसमें प्राण डालने के लिए जा रहा हूँ। चौथा पंडित बोला, भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे भागने दे, फिर इसमें प्राण देना, नहीं तो ये हम चारों को खा जाएगा। बोला, अरे मूर्ख, ये कहीं हमें खा जाएगा? जिसे कि मैंने मांस दिया, चमड़ा दिया, प्राण दिया, वो हमें खा जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बोला, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे भागने दो। बोला, ठीक है मूर्ख, भाग जा। वो पंडित, चौथा पंडित वहाँ से भाग गया। भागते जंगल की बाहर निकल गया। फिर तीसरा पंडित उसमें प्राण दे दिया। प्राण देने के बाद उस शेर आवाज़ देने लगा, करने लगा। अब शेर तो बहुत दिन से भूखा था। वो तीनों पंडित को खा गया, बारी करके खा गया। जब खा गया तो उसका पेट भर गया। वो जंगल की ओर चल दिया। वो चौथा पंडित किसी भी हालात में अपने गांव को पहुंचा। गांव वाले ने पूछने लगा, अरे तुम चारों आदमी काशी को पढ़ने गया था, तेरा विद्या निपुण हो गया और उस तीनों का विद्या निपुण नहीं हुआ। उनके माता पिता दौड़ के आए मिलने के लिए। बोला, बेटा बताओ, मेरे बेटे का विद्या निपुण नहीं हुआ? वो बोलने लगा, मेरे बेटे का विद्या निपुण नहीं हुआ। वो बोला, बाबा हमें चारों का विद्या निपुण हो गया और मैं चारों गांव आ रहा था। रास्ते में एक शेर मरा था, उसका मांस गल के गिर गया था।
आपका लड़का ने बोला, मैं अपने ज्योतिष विद्या से इसमें मांस भर दूंगा। दूसरे ने बोला, मेरा बेटा? बोला, आपका बेटा बोला, मैं अपने ज्योतिष विद्या से इसमें चमड़ी और मांस भर दूंगा। तीसरा बोला, मेरा बेटा? बोला, आपका बेटा बोला कि मैं अपने ज्योतिष विद्या से इसमें प्राण दे दूंगा। मैंने बोला, हाथ जोड़ता हूँ भाई, मुझे यहाँ से भागने दे। अगर इस शेर में तुम लोग ऐसा किया और प्राण दे दिया तो ये हमें चारों को खा जाएगा। तो आपका बेटा बोला, रे मूर्ख, जिसमें मांस भर दिया, चमड़ा दे दिया, प्राण दे दिया, ये भला हम चारों को खा जाएगा? तो मैंने बोला, मुझे भागने दो भाई, फिर तुम लोग प्राण देना। मैं उस जंगल के बाहर बहुत ज़ोर शोर से भाग गया और भागते भागते जब जंगल से बाहर आ गया तो तब उन्होंने उसमें प्राण डाला। प्राण डालने के बाद उन तीनों को शेर खा गया होगा। मैं अपना जान बचा के यहाँ आया। अब वो तीनों के माता पिता रोने लगा। बोला, देखो, जिसका जान बचाया वही उन तीनों को खा गया। ये चारों पंडित की कहानी